हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। तो रिसर्च मेथड्स में हम डेटा को दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली कलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव क्या होता है? तो ये मेथड जो है, किन्होंने गाइड किया था इस मेथड को? पॉजिटिविस्ट ने, बिकॉज दे वर ओरिएंटेड टूवर्ड्स नेचुरल साइंसेज। तो उनको लगता था कि जैसे हम नेचुरल साइंस में डेटा को कलेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें क्वांटिटी में डेटा को कलेक्ट करना चाहिए सोशियोलॉजी। तो ये क्या है? इट इम्प्लॉयज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिनोमिना। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जानना है कि पर्टिकुलर ये विलेज में कितने लोग जो है वो पुअर है या फिर बिलो पावर्टी लाइन है, तो इसका आंसर मुझे क्वांटिटी में मिलेगा, राइट? एक नंबर फिगर में मिलेगा इसका आंसर। तो ये होगा मेरा क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि मैं रिसर्च को क्वांटिटेटिवली कर रही हूँ, मैं क्वांटिटी को सर्च कर रही हूँ। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। So process of measurement is central to this method. It is represented through tables, graphs, pie charts, histograms. तो जो भी डेटा है उसको हम इन तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए? तो स्टैटिस्टिक्स, कंपैरेटिव मेथड, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, सर्वेज, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी कि अगर मैं पूछूंगी आर यू पुअर, तो येस या नो में आप आंसर दे सकते हो। तो क्लोज एंडेड है, यानी कि यहाँ पे ओपन एंडेड नहीं है, यहाँ पे आप अपने मर्जी का कोई आंसर नहीं लिख सकते। जो ऑप्शन दिया है उसमें से ही आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में करेंगे क्वेश्चन के टाइम। बट क्वांटिटेटिव मेथड वही है कि क्वांटिटी को हमें मेजर करना है। ठीक है, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी हायर है, यानी कि मुझे क्लियर कट आंसर मिल सकता है, अलग अलग आंसर नहीं। जो मैंने पूछा है, अगर आप पुअर हो कि नहीं, तो या तो येस मिलेगा या तो नो मिलेगा, तो मुझे पता चल सकता है कि कितने लोग पुअर है और कितने नहीं है, राइट? देन ईजी मेजरमेंट है, यहाँ पे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। और अब तो गूगल फॉर्म्स वगैरह आ गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, तो काफ़ी ईजी होता है, तो एक्यूरेट डेटा भी मिल सकता है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी भी ईजी होती है चेक करने के लिए। लेस यूज़र बायस, यानी कि मेरा अपना बायस, इन्वेस्टिगेटर का कोई बायस नहीं रहेगा। जो आंसर है जो है येस या नो में जो भी आंसर है, या फिर क्वांटिटी में आंसर मिल जाएगा। एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज़ हाई, यानी कि वापस से अगर रिसर्च करने जाओ तो सेम डेटा मुझे इजीली वापस मिल सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? तो मेथड डिफ़िकल्ट होता है, अगर वेरिएबल या पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो फिर सर्वे लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्वांटिटी में आंसर मिलना, राइट? देन नॉन ऑब्जर्वेबल एट्रीब्यूट्स के लिए आप ये सब नहीं फाइंड आउट कर सकते। फॉर एग्जांपल, कितने लोग पुअर है विलेज में, ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय यूजिंग दिस मेथड। बट क्यों पुअर है, तो सबका रीज़न वेरी करेगा, राइट? सबका एक ही रीज़न नहीं होगा, तो इसके लिए तभी जब नॉन ऑब्जर्वेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं तो हम ये मेथड को यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। तो इसमें क्या होता है, हम एग्जामिन करते हैं, हम क्वालिटी वाइज डेटा ढूंढते हैं। ठीक है, रेफर्स टू एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर डिस्कवरिंग अंडरलाइनिंग मीनिंग्स एंड पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप्स। यानी कि अगर कोई पुअर है तो वो क्यों पुअर है, या फिर क्या उसका फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारा अगर मुझे पढ़ना है, अंडरलाइनिंग मीनिंग्स, तो मैं ये मेथड को यूज़ करूँगी। इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग अंडरलाइनिंग मीनिंग्स, मोटिव्स, पैटर्न, सिम्बल्स एक्सेट्रा। तो जो इंटरप्रिटिविस्ट हैं वो कहते थे कि हमें ये मेथड को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज हमें इंटरनल एस्पेक्ट को स्टडी करना है ह्यूमन के, तो इसलिए ये मेथड उस टाइम पे काम आता है। तो क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं? तो ऑब्जर्वेशन मेथड है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, केस स्टडीज़ है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, जो वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या है ये आपको क्लियर है। क्वालिटेटिव डेटा के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। सो चीपर है फॉर स्मॉलर सैम्पल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ग्रुप की मुझे स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल एक क्लास में कोई स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक है, तो उनका मुझे रीज़न जानना है, तो तब मैं ये मेथड यूज़ कर सकती हूँ उनके साथ ग्रुप डिस्कशन वगैरह करके। ठीक है, देन गिव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, तो आपको रियलिटी मालूम पड़ जाती है, बिकॉज आप देखोगे ना कि वाई दे आर पुअर इन दिस सब्जेक्ट, और ऐसा क्या रीजंस है। ठीक है, डेटा कलेक्शन इज फ्लेक्सिबल है एंड हेल्प इन वाइडनिंग द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानने मिलती है। डिसएडवांटेजेस है कि एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ और ही अज्यूम कर लूँ, मेरे एक्सपर्टीज़ नहीं होगा मुझे इंटरप्रिटेशंस में, तो ये रॉन्ग हो सकता है। ट्रेन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। डिफ़िकल्ट टू यूज़ इफ सैम्पल इज़ लार्ज। ठीक है, लार्ज सैम्पल है तो मैं हर किसी को अगर क्वालिटी वाइज डेटा पूछूंगी तो ये ईजी नहीं होगा कलेक्ट करना। देन रिसर्चर बायस भी हो सकता है इसमें। ठीक है, सो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। और अभी आता है ट्रायंगुलेशन, यानी कि क्या? अब ऐसा तो नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक ही मेथड पे स्टिक हो जाऊँ, बिकॉज दोनों में डिसएडवांटेजेस है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिडल अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, मिडल पार्ट, यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही मैं यूज़ करना चाहिए हमें। सो ये ट्रायंगुलेशन मेथड वॉज गिवन बाय नॉर्मन डेंजेन। ठीक है, सच मेथड्स एम्प्लॉय बोथ क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। तो नॉर्मन डेंजिन कहते हैं कि हमें दोनों को ही यूज़ करना चाहिए, हमें एक मिक्स्ड
करना चाहिए दोनों मेथड्स का, एंड मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए. सो ही आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगुलेशन. ट्राइंगुलेशन कुछ नहीं है, इट इज़ डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ मेथड्स और डेटा एक्सेट्रा. ठीक है, तो एक होता है डेटा ट्राइंगुलेशन, यानी कि डेटा को मिक्स कर दो. आप थोड़ा क्वांटिटी का डेटा ले लो, थोड़ा क्वालिटेटिव का डेटा ले लो और अपनी रिसर्च तैयार कर दो. दूसरा वो कहता है कि इन्वेस्टिगेटर का ट्राइंगुलेशन कर लो, यानी कि एक इन्वेस्टिगेटर को आप क्वालिटेटिव डेटा ढूंढने के लिए भेज दो, एक को क्वालिटेटिव के लिए भेज दो, एंड अलग अलग इन्वेस्टिगेटर, अलग अलग रिसर्चर्स को आप इन्वॉल्व कर दो रिसर्च में, तो ये भी कर सकते हैं. एक होता है थियरी ट्राइंगुलेशन, यानी कि वेरियस थियरीज को आप कंबाइन कर दो. और एक होता है मेथोडोलॉजिकल ट्राइंगुलेशन, यानी कि आप मेथड्स को कंबाइन कर दो, मेथड्स को मिक्स कर दो. फॉर एग्जांपल हम सर्वे डेटा भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद इंटरव्यू एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो मैं एक जगह पे विजिट करती हूँ, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकती हूँ, यानी कि मैं वहाँ पे फील्ड विजिट करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, एंड क्वांटिटेटिव वाइज यानी कि सर्वे करके क्वांटिटी वाली डेटा भी कलेक्ट कर सकती हूँ. तो ऐसे मिक्स कर सकते हैं दोनों को, ताकि हमारी रिसर्च जो है वो अच्छी से अच्छा मतलब रिजल्ट दे सके. ठीक है, तो ट्राइंगुलेशन इज मिक्सिंग ऑफ बोथ द मेथड्स. तो आप, आई होप आपको क्लियर है व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा, व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, एंड व्हाट इज ट्राइंगुलेशन. इफ यू हैव एनी डाउट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.